व्यूवर्स, आज आपके लिए उस्मानी सर लेके आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर टॉपिक में बहुत जबरदस्त धांसू टॉपिक है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये उस्मानी सर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक का इशारा करते हुए लेके आए हैं, क्योंकि ये जो थ्योरम है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपके जेईई या नीट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अगर आप वर्क पे काम कर रहे हो, तो इस थ्योरम को अगर अप्लाई करोगे तो बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में आप कोई भी न्यूमेरिक्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको प्रैक्टिकली जब हम लोग न्यूमेरिकल पर बात करेंगे तब वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड। वर्क एनर्जी थ्योरम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन क्या है, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम में हम क्या क्या काम करेंगे और ये थ्योरम को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो सिंपली इसको मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ इस थ्योरम का। इस थ्योरम का बैकग्राउंड ये बच्चों, मान लो कोई हमारे पास कोई एक बॉडी है और ऑलरेडी ये मोशन में है। मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और हमने इसको फोर्स दिया, बैक साइड से इसको हमने फोर्स लगाया, तो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर पहले से उसका इनिशियल स्पीड u है, अगर आप इसको फोर्स लगाते हो और इस डायरेक्शन में वो चल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप फोर्स उसके स्पीड के डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। मान लो इसका फाइनल स्पीड v हो जाता है। तो आपने जब इस पर एक फोर्स अप्लाई करा और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके वेलोसिटी को आप चेंज कर देते हो, तो आप इस सिस्टम पे, इस बॉडी पे एक वर्क करते हो। जो आप इस बॉडी पे वर्क करते हो दैट वेरी वर्क, जितना वर्क आप करते हो, ये वर्क इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज दैट हमने अगर 10 जूल वर्क किया, तो ये जो हमारा 10 जूल वर्क है इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्ट का मतलब है इट मे हैपन कि हमने अगर फोर्स लगाया, हो सकता है कि फोर्स से हमने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो इस समय हम वर्क जो करेंगे वो पॉजिटिव वर्क होगा और उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। हो सकता है कि हमने जो इसमें फोर्स अप्लाई किया है, इस बॉडी के स्पीड को हमने कम करने का कोशिश करा है, तो उस समय इसका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। और जब ये नेगेटिव होगा तो इनका काइनेटिक एनर्जी को हम डिक्रीज कर रहे होते हैं, यानी बॉडी यानी सिस्टम के अंदर से एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम निकाल रहे हैं यानी ले रहे हैं। तो यहाँ पे दो फेनोमेनन है, चाहे तो हम बॉडी को हम एनर्जी दे रहे हैं, चाहे तो बॉडी से हम एनर्जी ले रहे हैं। और ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा वर्क जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमने पॉजिटिव वर्क करा तो हमने बॉडी को एनर्जी दिया, अगर हमने नेगेटिव वर्क किया तो हमने बॉडी का एनर्जी लिया। अब ये किस तरह से हम दे रहे हैं और किस तरह से उसका एनर्जी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कुछ इस तरह से। थ्योरम का एक छोटा सा डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। कह रहे वर्क डन बाय अ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी के ऊपर अगर आप नेट फोर्स से वर्क कर रहे हो, यानी कोई सिस्टम ऑफ फोर्स अगर काम कर रहा है, मोर देन वन फोर्स काम कर रहा है, तो उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट को हम नेट फोर्स कहते हैं। तो अगर आप नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहे हो तो कह रहा है कि उस बॉडी पर नेट फोर्स लगने के बाद आप जितना वर्क परफॉर्म करते हो बॉडी के ऊपर, दैट वेरी अमाउंट ऑफ वर्क उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगा। तो चेंज यहाँ दोनों हो सकता है, चेंज से इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज से डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये दोनों बात है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमने यहाँ कंसीडर करा कि कोई एक बॉडी है और सपोज दैट इस बॉडी का मास हमने m ले लिया और अभी भी उस बॉडी का मास m ही होगा, और इनिशियली ये बॉडी u स्पीड से, u वेलोसिटी से वो चल रहा है और उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने एक नेट फोर्स F लगाया और लगने के बाद इस बॉडी का वेलोसिटी हमारा v हो जाता है।
तो अब इनके वेलोसिटी को हमने u से v करा, यानी जब हमने ये फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के कारण अगर होता है तो वर्क परफॉर्म होगा। जब भी हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो बहुत थोड़ा सा वर्क भी उस बॉडी के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ कंसीडर करा है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या क्या चीज़ हम कंसीडर किया है। तो इसमें हमने कंसीडर किया है कि बॉडी का जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड को हमने u ले लिया है, और नेट फोर्स जो बाहर से हम अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स मोर देन वन फोर्स भी हो सकता है, उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को नेट फोर्स कहते हैं। नेट फोर्स हमने जो अप्लाइड करा बॉडी के ऊपर वो F है, और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि आप जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी वो A है, और डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम dt टाइम में डिस्टेंस उन्होंने कवर किया ds, और फाइनल वेलोसिटी उसका हो जाता है v। तो अब इस तरह से हमने इस बॉडी पे जो वर्क करा वो वर्क कितना हो जाएगा। अब उस बॉडी पे हमने जो वर्क किया वो वर्क कुछ इस तरह का हो जाएगा। चूंकि बहुत थोड़ा सा हमने उसको डिस्प्लेस करा है तो इसलिए वर्क भी बहुत कम होगा। तो वर्क जो हो जाएगा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट होता है। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को, यानी हमने जो फोर्स लगाया और उस फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वर्क का वैल्यू होता है। तो बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली वर्क भी बहुत थोड़ा सा होगा। तो हमने इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करा और इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा F ds cos 0 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए होगा कि हमने जिधर की तरफ इस पर फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1। तो ये वैल्यू हो गया फाइनली F ds, यानी बहुत थोड़ा सा वर्क हमने सिस्टम इस बॉडी पे किया, और उस बहुत थोड़े से वर्क को हम D से अप्लाई करते हैं। D का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, और W का मतलब वर्क हो गया, बहुत थोड़ा सा वर्क हो गया। फोर्स आपने अप्लाई किया F, और बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ds है। अब ये टोटल हमारा वर्क है। और एक चीज़ और हमने ये भी कहा है कि न्यूटन साहब कहें कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फोर्स का वैल्यू हो गया, और यहाँ बाजू में ds है, तो वर्क हमारा हो गया MADS। अब ये जो वर्क है हमारा, ये जो बहुत थोड़ा सा वर्क है, ये हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ds। अब इस वर्क को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में यहाँ जो वेरिएबल है वो सिमिलर टाइप का वेरिएबल नहीं है। जब भी हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं और जिस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होना होता है, पहला तो कंडीशन है कि वो वेरिएबल हो, वो क्वांटिटी वेरी करने वाला हो। दूसरी बात, उसके साथ d अप्लाई ज़रूर हो। जैसे यहाँ पे अगर हम d की बात करें तो d अप्लाई किया गया s के साथ, यानी हम इंटीग्रेशन s का यानी डिस्प्लेसमेंट का कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का मास चेंज नहीं होता है किसी भी हालत में। तो फोर्स जब लग रहा है तो एक्सीलरेशन ये चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो a का वैल्यू एक्सीलरेशन, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं dv अपॉन dt, और ये बाजू में ds है। अब ds को यहाँ अगर लेके आते हैं ds अपॉन dt, और यहाँ पे साइड में इसको हमने dv कर दिया। अब ये मैकेनिक्स में आपने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी लास्ट वीडियोस को मैकेनिक्स में जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है उसको जाके आप जरूर देखो, तो आपके समझ में आ जाएगा। इसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी का नाम है वेलोसिटी। तो अब ये वेलोसिटी v हो गया, और बाजू में यहाँ dv हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेंट जो जिसको हम इंटीग्रेशन करते हैं उसका नाम इंटीग्रेंट। इस इंटीग्रेंट में मास जो कांस्टेंट है वो हमारे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। अब यहाँ जो क्वांटिटी है वो सिमिलर क्वांटिटी है, यानी d जो है वेलोसिटी से
के साथ लगा हुआ है और उसका जो एक फैक्टर है v है, ये भी वेलोसिटी है। यानी इस क्वांटिटी का हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो dw का इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमने उस वैल्यू को dw छोटा छोटा बहुत सारे क्वांटिटीज़ को हमने जोड़ के उसको w कर दिया, यहाँ मास को हमने बाहर रखा। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वेलोसिटी का। तो जब हम किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में बच्चों दो तरह का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक इनडेफिनेट होता है। तो ज़्यादातर फिजिक्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन किया जाए, और डेफिनेट इंटीग्रेशन आप जब भी करोगे तो ध्यान रखना है आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए लोअर एंड अपर लिमिट लेना पड़ता है। तो लोअर लिमिट का मतलब है कि जब ये बॉडी इनिशियली बिफोर टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, हमने उस बॉडी पे जो फोर्स लगाया उस फोर्स के लगने से पहले उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो हमने कहा था वहाँ पे फिगर में u दिया था। और जब हमने फोर्स अप्लाई करा और उसके बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो गया और वो वेलोसिटी को हमने v कहा था। तो अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करते हैं v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट यहाँ u है और अपर लिमिट यहाँ पे v है। तो हम लोग थोड़ा सा सुविधा के लिए ये जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 के शक्ल में, इसको बाहर कर लेते हैं। तो उसको अगर हम बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2m। अब अंडर ब्रैकेट में v स्क्वायर रह गया, इस 1/2 को हमने बाहर कर दिया, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो इस v में पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो चूंकि ऑलरेडी v ही है तो v में v करेंगे तो v ही रहेगा v स्क्वायर, एंड माइनस करने के बाद फिर इसी जगह लोअर लिमिट बैठाना पड़ता है, वो u है तो u स्क्वायर हो गया। अब इस वैल्यू को बाहर में जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर। तो ये 1/2m v स्क्वायर हम ऑलरेडी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये फाइनल वेलोसिटी का है तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड माइनस 1/2m e स्क्वायर। ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का ये इनिशियल फॉर्म है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप फाइनल से इनिशियल को अगर माइनस करते हो तो उसको हम लोग चेंज कहते हैं। फिजिक्स में उसका मतलब चेंज होता है, तो बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। हमने सिस्टम पे जो वर्क किया ये वर्क हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब दो बात हो सकता है, चाहे तो काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज कर गया या फिर काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज कर गया, दोनों बात हो सकता है। लेकिन फर्दर अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे किसी भी सिस्टम में जो हम वर्क करते हैं किसी भी नेट फोर्स से, हमारा किया गया वर्क उस बॉडी या उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को बदलने का काम करता है। अब ये किस तरह से बदलता है, थोड़ा सा इसको हम लोग एनबी में देखने की कोशिश करेंगे। ये नॉटी बैनी है, एनबी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो उसको जनरली हम लोग एनबी से इंडिकेट करते हैं। तो इस एनबी में हमने बताया कि जो वर्क डन है, व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, जब आप वर्क डन पॉजिटिव करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जैसे हमने कहा कि यहाँ एक बॉडी है, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है u, ऑलरेडी वो उस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में हमारा F नेट यानी हमारा जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, और इस नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ है। तो ऑब्वियसली उसका जो वेलोसिटी है जो पहले u था उसका वेलोसिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो अब उसका वेलोसिटी अगर बढ़ जा रहा है तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी था जिसको हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, अब इसका वेलोसिटी बढ़ गया, अब जो इसका काइनेटिक एनर्जी इसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस समय अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो ये वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, W यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस केस में हमारा पॉजिटिव वैल्यू तब आएगा जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो।
चूंकि मैथमेटिकली ये वैल्यू अगर बड़ा है, बड़े वैल्यू में से अगर छोटा को डिडक्ट करेंगे तभी पॉजिटिव बचेगा। अगर किसी वजह से ये वैल्यू अगर छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए तो वैल्यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कहता है कि अगर हमने वर्क पॉजिटिव करा है सिस्टम पे, इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा इनिशियल से, तो ज़्यादा में से अगर कम वाला वैल्यू डिडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव बचेगा। इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे कि अगर हमने वर्क डन पॉजिटिव किया, अगर हमारा वर्क सिस्टम में पॉजिटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का आप बढ़ा रहे हो। इनिशियल से फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। अगर आपने वर्क डन नेगेटिव कर दिया, अगर आपने नेगेटिव वर्क किया, यानी हमारा जो वर्क है सिस्टम पे वो अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव जैसे यहाँ पे हमने इस फिगर में दिखाने की कोशिश करा है, जैसे ये बॉडी इस डायरेक्शन में यू स्पीड से जा रहा है, इस बॉडी का जो स्पीड है इस डायरेक्शन में u है, इस u स्पीड से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यानी उसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट लग रहा है। लेकिन बॉडी अगर फिर भी यहाँ तक पहुँच रहा है, हमने लगातार इस पर फोर्स लगाने की कोशिश किया, तो जाहिर है जो बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, आप अगर पीछे की तरफ उसको खींच रहे हो तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो नहीं दिखाया है, हमने कहा कि पहले जो भी उसका वेलोसिटी था हमने उसको अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा करके उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया। तो अगर हमारे सिस्टम में यहाँ वेलोसिटी अगर पहले कुछ था तो अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी घट जाएगा। तो अब ये वेलोसिटी अगर घट जाएगा तो इनिशियली जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, इसका काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे जो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो इस फिगर से लग रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि इस समय ज़्यादा इसका स्पीड था और आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके इसके वेलोसिटी को कम करने की कोशिश किया है, तो इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो इनिशियल से कम होगा। अब अगर इनिशियल से कम होगा, अब इस रिलेशन से हम देख रहे हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश किया कि ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो लेस है, यानी दिस इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये वैल्यू छोटा है और ये बड़ा है तो बड़े में से छोटे में से बड़ा को अगर आप डिडक्ट करते हो तो नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, यानी आपने सिस्टम पे वर्क जो किया वो नेगेटिव वर्क किया। अगर आपने नेगेटिव वर्क किया, अगर आपका वर्क डन नेगेटिव है तो आपने सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करा। अगर आपने वर्क नेगेटिव किया तो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को आपने घटाने का काम किया। अगर आप सिस्टम में वर्क पॉजिटिव करते हो तो उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की काम करते हो। अब यह देखना है कि हमने सिस्टम पे वर्क नेगेटिव कैसे किया। अगर हम वर्क का डेफिनेशन की तरफ चले जाएं तो हमने जो यहाँ वर्क किया, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि बॉडी इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और आपने फोर्स इधर लगाया है तो आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और दोनों के बीच जो ये एंगल होगा ये एंगल 180 डिग्री होगा। और वर्क जो होता है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और यहाँ दोनों के बीच, दोनों के डायरेक्शन के बीच थीटा यहाँ 180 डिग्री का है, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो ये वैल्यू अगर -1 बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा -FDS, यानी हमारा जो ये वर्क है इस फॉर्मूला के हिसाब से भी आपका वर्क नेगेटिव आता है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो, बॉडी का स्पीड ज़्यादा है, आपने उसको फोर्स लगा के स्पीड कम करा तो फाइनल वेलोसिटी कम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। अब आपने इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। वर्क डन जो हमारा होता है सिस्टम में वो
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में अगर आप पॉजिटिव वर्क करोगे तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, और अगर सिस्टम पे आप वर्क नेगेटिव करोगे यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव वर्क होगा, और नेगेटिव वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ये हुआ आपका आज वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड इसका डेरिवेशन, और वर्क एनर्जी में क्या रिलेशन है। अगर आप वर्क करते हो तो वर्क किसी भी समय बर्बाद नहीं होता है, वर्क नेवर गोज इन वैन। आप किसी भी सिस्टम में वर्क करोगे वर्क कभी बर्बाद नहीं होता है। हमारा फिजिक्स कहता है कि वर्क जो हम करते हैं किसी भी सिस्टम में वो कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में उस सिस्टम के अंदर वो स्टोर होता है। तो आज का जो टॉपिक है आज इसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा मैकेनिकल एनर्जी में दूसरा जो टाइप है एनर्जी का मैकेनिकल का, वो है पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि मैकेनिकल एनर्जी हमको दो पार्ट में पढ़ना था, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दिया, और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो थ्योरम है उसको मैंने आज क्लियर करा। इसके बाद जो आने वाला जो मेरा लेक्चर होगा, जो मेरा वीडियो होगा, उसमें आएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी। आप उसको ज़रूर देखो, बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ आपको मैं समझाऊंगा। और आप जब भी हमारे वीडियोस को देखो तो पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठ जाना कि जितने भी मटेरियल्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप वीडियोस को अलग अलग स्लाइड में आप जा करके उसको पॉज करके आप लिखना चाहते हो तो बेहतर नोट आप सेल्फ बना सकते हो, आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।